नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं और अमित शाह भी ये बात जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक तय कर देगी कि मोदी आ रहे हैं या मोदी जा रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल सभी दलों ने ईवीएम को लेकर आर पार लड़ने का ऐलान कर दिया, कह दिया कि हम इस ईवीएम के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे और फैसला इस निर्णायक मोड़ तक ले गए कि ईवीएम हटानी पड़ गई तो मोदी की भी विदाई तय है। और अगर ईवीएम के साथ चुनाव हुआ तो फिर इंडिया गठबंधन की विदाई तय है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं आपको आज विस्तार से बताता हूं। मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, मैं खुद अपनी टीम के साथ लगातार गया था। मैं तर्कों के साथ अपनी बात कहूंगा, आप सहमत हो या असहमत हो, लेकिन आप ये विचार जरूर कीजिएगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो किस हद तक सही है। हम लोग मध्य प्रदेश में 10-15 दिन गुजार के आए हैं। गांव गलियारे में गए, खेतों चौबारों में गए, बाजार में गए, सड़क पे गए, होटल में गए, ढाबे पे गए, लोगों से बात की। आप यकीन मानना, अगर 1000 लोगों से बात की होगी तो 800 लोग सरकार के बहुत खिलाफ थे। बढ़ती हुई महंगाई से खिलाफ थे, डीजल पेट्रोल की कीमतों से परेशान थे, नौकरियों से परेशान थे, नौकरी मिल नहीं रही है इससे परेशान थे। और मैं अकेला नहीं, दिल्ली मुंबई जहां जाके पत्रकार आए थे, लगभग सबकी रिपोर्ट बता रही थी कि लोग नाराज हैं, सरकार नहीं आ रही है। सी वोटर एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, उसने भी सर्वे किया, उसने भी कहा सरकार नहीं आ रही है। मैंने जैसे कहा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि मुझे लगता है कि मंगलयान या चंद्रयान से या चंद्रमा से कुछ लोग आए और उन्होंने कान में कह दिया माई एक्सिस के प्रदीप गुप्ता से कि नहीं 156 सीटें आएंगी। उन्होंने कहा, नतीजा लगभग वहीं आया। परसों मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे थे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी ने बताया कि कांग्रेस के इस विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी को 77,000 वोट मिलेंगे, भाजपा के प्रत्याशी को 93,300 वोट मिलेंगे। और ये फेसबुक पर एक दिन बाद, वोट पड़ने के एक दिन बाद बीजेपी के नेता ने लिख दिया। नतीजा है तो लगभग वही वोट निकले। कई जगह ऐसे प्रत्याशी थे, निर्दलीय थे, कि जिन्हें अपने गांव में एक भी वोट नहीं मिला। उनका कहना था, भाई मैंने अपना वोट तो डाला ही है, मेरे घर वालों को भी छोड़ दो, मेरा वोट कहां गया। जाने माने टेक्नोक्रेट हैं सैम पित्रोदा साहब। मैं और आप जिस माध्यम से बात कर रहे हैं, ये संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारत में संचार क्रांति लाने वाले माने जाते हैं। अमेरिका में रहते हैं, शिकागो में रहते हैं, दुनिया भर में सम्मान है, ना जाने कितनी डॉक्टरेट कर चुके। उन्होंने मुझसे कहा कि ईवीएम बड़े आसानी के साथ मैनेज हो सकती है। छोटी सी चिप है, पेगासस फोन तमाम लोगों के फोन में आ गया, किसी का फोन छुआ थोड़ी ना गया था। एक चिप पे कौन सा सॉफ्टवेयर कौन ऑपरेट कर रहा है कुछ नहीं पता। मध्य प्रदेश में जहां पे हम लहर दूर दूर तक नहीं देख रहे थे, वहां लहर आ गई, छत्तीसगढ़ में लहर आ गई। तो बड़ी लड़ाई लड़नी होगी इस बार। इंडिया गठबंधन को ऐलान करना होगा इस बैठक में, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने दिग्विजय सिंह जी से पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन क्या करने जा रहा है। चुनाव आयोग को खत लिखने जा रहा है, ज्ञापन देने जा रहा है। अगर ऐसी फॉर्मेलिटी करने जा रहा है तो मेरी राय है कि ना करे, घर बैठ जाए। बड़े खराब शब्द हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा इन बातों को कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना नाकारा और इतना नपुंसक चुनाव आयोग नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि संटी लेके खड़े हैं प्रधानमंत्री जी का, अगर बोले तो पिटोगे। तीनों चुनाव आयुक्तों ने अपनी आंखें बंद कर ली है, कान बंद कर लिए, मुंह बंद कर लिया, कुछ दिखता ही नहीं है उन्हें। जो सरकार हाँकती है, जो चलाना चाहती है, तोते की तरह उस पर बोल रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसे चुनाव आयोग है, ये वो कैसी चुनाव पद्धति है। तो आप अगर ज्ञापन देने जाएंगे, धरना दे देंगे, इन बातों से क्या चुनाव आयोग मान जाएगा। और अगर वाकई में ईवीएम मैनेज है, अगर वाकई में ईवीएम सेट है, तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी क्यों हटाएगी उन ईवीएम को। केवल 350 जगह तो ईवीएम सेट करनी है, जिनमें उनकी भी जिन राज्यों में सरकार है वहां तो सेट करने में कोई परेशानी नहीं है। अभी से ऐलान करना शुरू कर दिया है 350 पार, 400 पार। ये भविष्य की तस्वीर है, ये माहौल अभी से बनाना शुरू कर दिया गया है। सर्वे आने शुरू हो जाएंगे,
मीडिया पूरी खरीद रखी है, गोदी मीडिया के चैनल खरीदे हुए हैं। ये सर्वे दिखाने लगेंगे कि मोदी जी की लोकप्रियता शिखर पर है, और ये सर्वे बताने लगेंगे इस बार तो सीटें 350 पार हो रही हैं। आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे आपको झटका ना लगे कि ईवीएम में ये रिजल्ट कैसे आ गए। तो आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इंडिया गठबंधन को ऐलान करना होगा कि हम केवल चुनाव का बायकॉट नहीं कर रहे, हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि ईवीएम हटाओ। कैसे कर देंगे उसका ब्लूप्रिंट नेताओं के पास होना चाहिए। मैंने तो दो बड़े मुझे वाक्य याद आते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत एक बार किसानों को लेके आ गए थे, पार्लियामेंट के सामने बैठ गए थे, वहीं चूल्हा जल गया था, वहीं हुक्का पानी, सरकार को झुकना पड़ा था। एक किसान आंदोलन मोदी जी के टाइम में चला, 700-800 किसान शहीद हुए, एक साल आंदोलन चला, लेकिन मोदी जी को झुकना पड़ा। तो क्या ये राजनीतिक दल, ये इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े दल दिल्ली चलो का आह्वान नहीं कर सकते? क्या देश के लाखों लोग दिल्ली आके अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते कि इन ईवीएम के संग हमें चुनाव स्वीकार नहीं है, हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें न्यायिक व्यवस्था बचानी है, हमें सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं बचानी है, इस देश में उन आवाजों को बचाना है जो सच बोलते हैं। तो इसके लिए क्या लाखों लोग दिल्ली आके डेरा डालो घेरा डालो नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते तो फिर राजनीति मत करिए, क्योंकि 2024 के बाद अगर बीजेपी आती है तो सभी लोगों का मानना है फिर आप राजनीति करने लायक बचेंगे ही नहीं। ना जाने संविधान में क्या क्या सुझाव आ जाएंगे। और मेरे मित्र एक मजाक में कह रहे थे मुझसे कि 2024 में सत्ता आती है तो होगा कि सोमवार को सफ़ेद शर्ट पहननी होगी, मंगल को लाल शर्ट पहननी होगी, बृहस्पति को पीली शर्ट पहननी होगी, शनिवार को काली शर्ट पहननी होगी। ये नियम तय हो जाएंगे। टीका लगाना होगा, चोटी रखनी होगी, गौमूत्र हफ्ते में एक बार पीना होगा। ऐसी चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि ये माहौल है। एक बाबा है, मैं वीडियो सुनवा रहा हूँ आपको, क्या गजब बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरे देश में हेलीकॉप्टर से गौमूत्र का छिड़काव होगा तब वातावरण अच्छा होगा। जरा सुनिए महाराज को। पूरे देश में भगवा लहराएगा और फिर उसके बाद जहाज से और हेलीकॉप्टर से पूरे देश में गौमूत्र का छिड़काव करेंगे। वायु मार्ग के माध्यम से जहाज और हेलीकॉप्टरों में भर के गौमूत्र की छिड़काव होगा पूरे देश में, ताकि यहां पे जो डीएनए असुरों वाला है, जो सोच आसुरी है, वो गौमूत्र के द्वारा शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। सुना आपने? ये मानसिकता देश में आने वाली है कि पूरे देश में आप जब सुबह उठेंगे तो ऊपर से द्रव गिर रहा होगा, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज अमृत वर्षा कर रहे होंगे, गौमूत्र का छिड़काव से वातावरण अच्छा बन जाएगा। अगर सरकार ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं तो दिन भर प्रधानमंत्री जी, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री मंदिर 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 क्यों जपते रहते हैं? सोचा है कभी आपने? क्या सरकारों का काम मंदिर बनवाना होता है? क्या सरकारों का काम दिए जलाना होता है? ठीक है, आपकी धार्मिक आस्थाएं हैं, भगवान राम का भव्य मंदिर बने, किसी को समस्या नहीं है। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जब दावा कर रही है कि वो मंदिर बनवा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री जी, सारे मंत्री अपनी 2-2 साल की तनख्वाह दान कर दें मंदिर को, अपनी अपनी संपत्ति दान कर दे मंदिर को। ये जिन पैसों से बन रहा है, ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है। इन पैसों से सड़कें बननी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल बनने चाहिए। मानव सूचकांक में देश गर्त में जा रहा है, उसको ऊपर उठाना चाहिए। देश के 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं, उन्हें राशन दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, उनका जीवन स्तर कैसे उठे, इसके लिए करना चाहिए। लेकिन ये टैक्स के पैसे से मंदिर, भव्य मंदिर, 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, आपके दिमाग में एक्चुअल में गोबर भरा जा रहा है। आप बुनियादी मुद्दों पर सवाल ना खड़ा करें। आप पूछे नहीं सरकार से कि अस्पताल क्यों नहीं बने, स्कूल क्यों नहीं बने, बच्चों को दवाएं क्यों नहीं मिली और सड़कें क्यों टूटी हैं। ऐसे सवालों के आपका दिमाग ना जाए। आपके किसान बेहाल हो, आम आदमी बेहाल हो, लेकिन ऐसे सवालों पर जवाब ना दिया जाए तो बड़े बड़े मंदिर की बातें होने लगी हैं। पूरी सरकार विकास की तरफ से आपका ध्यान ना जाए, इसलिए मंदिर मॉडल लाना चाह रही है। जनवरी से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ गांव गांव में भव्य आयोजन के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए पानी के बहाने की तैयारी है। मीडिया को हजारों करोड़ का बजट तैयार है कि दिन भर तुम्हें मंदिर 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 करना है। किसी बुनियादी सवाल पर देश टिके ना, इसकी तुम्हें प्लानिंग करनी है। कैसे जूझेगी इससे इंडिया गठबंधन? पहले तो मुख्य बात जो है उससे जूझे, ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करे, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ईवीएम रही तो इंडिया गठबंधन की जरूरत ही नहीं रहेगी, विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सत्ता आराम से मोदी जी के पास आ जाएगी।
प्लानिंग कर रही है कांग्रेस। जिन राज्यों में परेशानी पैदा हो रही है गठबंधन में, उसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में जो तकरार हुई, उसने दोनों दलों के बीच में दूरी बढ़ा दी। मीटिंग हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी ने यूपी के नेताओं से बात करी, बुलाया। कुछ नेताओं ने कहा कि हमें मायावती से भी बात करनी चाहिए, गठबंधन में मायावती को शामिल करना चाहिए। कुछ ने कहा कि हमें सिर्फ मायावती से बात करनी चाहिए, कुछ ने कहा हमें सपा के साथ लड़ना चाहिए। लेकिन जो नीति हो वो कल फाइनल होना चाहिए। अगर सपा के साथ लड़ना है तो सपा और कांग्रेस के बीच में तालमेल इतना बेहतर होना चाहिए, सड़क पे भी वो तालमेल दिखना चाहिए। अगर मायावती के साथ जाना है, अखिलेश को नहीं लेना है, तो कल लाइन क्लियर होनी चाहिए। गठबंधन से अखिलेश जी से कहना चाहिए कि आप गठबंधन में नहीं, हम अकेले लड़ना चाहते हैं। लेकिन गठबंधन में फोटो खिंचाएंगे और लौट के उत्तर प्रदेश में विरोध करेंगे तो दिन इतने बचे नहीं हैं। बहुत बड़े तबके का मानना है कि अगर मायावती भी इस गठबंधन में आ गई और ईवीएम का खेल खत्म हो गया तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पसीने आ जाएंगे। अकेला उत्तर प्रदेश ही राह रोक देगा अगर सपा बसपा कांग्रेस एक जगह पे आ गए। ऐसा अकेला उत्तर प्रदेश नहीं है, ऐसा बंगाल है, ऐसा बिहार है, ऐसा महाराष्ट्र है, ऐसा कर्नाटक है, ऐसा तेलंगाना है। एक बड़ा राज्यों में माहौल तैयार हुआ है। आपको सिर्फ ईवीएम हटाना है, बाकी जनता तैयार बैठी है। जनता परेशान है, जनता बुनियादी मुद्दों को लेकर परेशान है, जनता इस समाज में घुल रहे जहर से परेशान है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखता है देश में। लोग बात कर रहे हैं, तेलंगाना में जो प्रत्याशी जीत हुई उसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। इसका मतलब यह है लोग कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। कहा है, उनके नेताओं ने कहा है कि हम लेफ्ट और कांग्रेस के साथ एक अलायंस बना सकते हैं। बिहार में बहुत मजबूत गठबंधन है। खुद अमित शाह ने कहा था कि बिहार में 3 ताकतें हैं, 2 ताकतें जिधर मिल जाती हैं उधर उसकी जीत हो जाती है। तेजस्वी और नीतीश की ताकत दिखाई दे रही है बिहार में कि भारतीय जनता पार्टी अनर्गल आरोप लगा रही है, परेशान है, लेकिन बिहार में पैर नहीं जमा पा रही है। कर्नाटक में 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी जेडीएस से कंप्रोमाइज करने के बावजूद भी, गठबंधन करने के बावजूद भी सकारात्मक स्थिति में आ नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नाराजगी की खबरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, ओपी राजभर के लाख सर पटकने के बावजूद मंत्रिमंडल में उनको नहीं लिया जा रहा है। ये साफ कर रहा है कि योगी ने खूंटा गाड़ दिया और बता दिया है कि मेरे बिना उत्तर प्रदेश संभव नहीं है। और मोदी की परेशानी यही है कि ये बात योगी भी जानते हैं और योगी की टीम भी जानती है कि अगर 300 से पार बीजेपी आई तो योगी जी कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। ये सारी बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और अगर 200 से नीचे रह गई बीजेपी तो अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार योगी होंगे। उत्तर प्रदेश में इतना आसान नहीं है। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह की खबरें आती हैं। महाराष्ट्र गले की हड्डी बना हुआ है। पूरे देश का वातावरण ऐसा है कि भाजपा परेशान है। उसको समझ आ रहा है कि एक ही मुद्दा उसको डूबती हुई नैया से बचा सकता है, वो है राम मंदिर, और दूसरा है ईवीएम, और तीसरा है सांप्रदायिकता का जहर। इसमें ईवीएम को अगर आप अलग कर देते हैं तो सांप्रदायिकता का जहर धीरे धीरे लोगों के दिमाग से उतरना शुरू हो सकता है, क्योंकि इतना समाज में जहर घोलने की तैयारी है, इतना हिंसात्मक वातावरण बनाने की तैयारी है कि जिससे समाज स्पष्ट रूप से केवल मंदिर में हो जाए, मंडल कमंडल की लड़ाई में मंडल भूल जाए, कमंडल में जुट जाए। गोदी मीडिया के चैनल, गोदी मीडिया के एंकर दिन रात इस कोशिशों में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह आपके दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया जाए। इंडिया गठबंधन पर पूरे दुनिया की निगाह रखी हुई है कि क्या होगा इस गठबंधन की मीटिंग में, किस तरह सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, बाकी राज्यों में क्या सीट शेयरिंग रहेगी। क्षेत्रीय दल अपना ज़्यादा हिस्सा मांगेंगे। 3 राज्यों में करारी हार के बाद क्या कांग्रेस सॉफ्ट होगी। ऐसे तमाम सवाल हैं। रास्ता आसान नहीं होता। जब बड़े बड़े नेता बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, तो एक राह से दूसरे रास्ते पर जाना आसान नहीं होता। लेकिन जो आसान हो फिर वो राजनीति किस बात की। लेकिन बड़ी सवाल ये है, आज मुझसे कई लोगों ने मेल किया, मैसेज किया कि मैं ईवीएम पर बोलूं, खुल के बोलूं। हमारा शो हुआ है, कई ईवीएम पे हम लोगों ने किए हैं। हमने उन वकील से भी बात करी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, उन एक्स आईएएस अफसर से बात करी जो ईवीएम के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। और मैंने बताया कि जैसे मैंने सैम पित्रोदा साहब से लंबी बात करी, ये सारी बातें बता रही हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ झोल है। अब ये बड़ी बात यह है, सबकी निगाह है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में क्या वास्तव में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा अभियान निकल के आएगा।
किस तरह वो ज़मीन पे उतरेगा, किस तरह धरातल पे उतरेगा, क्या-क्या नतीजे आएँगे, मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपका अपना चैनल है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जॉइन करिएगा। थैंक यू।